हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है और यहाँ पर हम लोग चुनिंदा 8 MCQs को डिस्कस करते हैं और ये 8 MCQs इन्हीं डेली करंट अफेयर से बनाए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग इन क्वेश्चंस के जो भी स्टैटिक पोर्शन है उनकी स्टैटिक जीके है वो डिस्कस करते हुए चलते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई, ठीक है, और 1 जुलाई की जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। हमारी जो सीरीज़ है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों ही बच्चे इसका फ़ायदा पूरा की पूरा उठा सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या होता है कि जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनमें से किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं ये आपकी प्रिपरेशन पहले से ही हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अर्थ एट हाइट ऑफ। यहाँ पूछा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो कितनी ऊंचाई पर है। क्या वो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, 3600 किलोमीटर की पर है, या 1400 किलोमीटर की, या फिर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो देखिए इसका आंसर जो है वो है 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अब देखिए ये क्वेश्चन आया कहाँ से। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आया कि आपको पता होगा कि सुनीता विलियम जो है ना, सुनीता विलियम जो है वो अभी स्पेस में गई थी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही गई थी। तो वहाँ जाकर वो स्टक हो गई हैं, मतलब कि फंस गई हैं। तो उनका जो आने का जो पीरियड था वो जितना टाइम था उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो लंबा हो गया है। सुनीता विलियम के साथ साथ एक और एस्ट्रोनॉट थे, उनका नाम है बुच विलमोर। ठीक है, तो इन दोनों के नाम हमें पता होने चाहिए, सुनीता विलियम और बुच मोर। ठीक है, अब देखो जिस भी ये स्पेस क्राफ्ट में गए थे उसका नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो उस स्पेस क्राफ्ट का नाम है बोइंग्स स्टार लाइनर। ठीक है, क्या है? बोइंग्स स्टार लाइनर। देखो अगर हम ऐसे समझें कि ये हमारी है पृथ्वी, ठीक है, और पृथ्वी से मैं 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जाऊं, ठीक है, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ पर एक है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहाँ पर अर्थ से, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, तो यहाँ से साइंटिस्ट ऊपर जाते हैं इस वाले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और यहाँ जाकर बहुत सारी रिसर्च वगैरह के काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही काम करने के लिए सुनीता विलियम और ये जो बुच विलमोर है, ये दोनों की दोनों साइंटिस्ट यहाँ पर गए थे। लेकिन यहाँ पर कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से जिस स्पेस क्राफ्ट में ये लोग गए थे वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो हमारे जो एग्जामिनर है वो ये पूछ सकता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितनी ऊंचाई पर है, तो वो है 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले देखिए यहाँ पर हमारा जो चैनल है उस पर कई सारी हमारी सीरीज़ चल रही हैं। तो पहली हमारी सीरीज़ है GS MCQs की, ये वही है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी पॉलिटी MCQs की, यहाँ पर हम लोग 10 MCQs डिस्कस करते हैं। हमने कई सारी वीडियोज़ इसकी बना रखी हैं, तो आप जाके यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी NCERTs की। NCERT की 2 वीडियोज़ हैं, एक है डिटेल्ड एनालिसिस और एक है MCQs। डिटेल्ड एनालिसिस में हम लोग फुल चैप्टर पढ़ाते हैं, ठीक है, चैप्टर को अच्छे से एनालिसिस करते हैं, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट MCQs बनते हैं वो हम इस सीरीज़ में डिस्कस करते हैं। और ये जो हमारी वीडियो है वो एकदम फ्री है और यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, और कई सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि फ़ीस मांगते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर फ़ीस नहीं ली जाती है, कोई चार्जेस नहीं है NCERTs के लिए। वैसे किसी के लिए भी कोई चार्जेस नहीं है, पूरा चैनल में सारी वीडियोज़ फ्री हैं और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए हैं, तो दोनों बच्चे इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिक्स की वीडियोस। यहाँ पर हम लोग 5 MCQs को डिस्कस करते हैं। ये वही MCQs है जो कि हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये एक अनोखे तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं। इन वीडियोस को आप जाके ज़रूर देखिए, आपको ऐसे MCQs को याद करने का तरीका शायद ही कहीं पर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारी करंट अफेयर्स मंथली की। यहाँ पर हम लोग पूरे मंथ के, पूरे महीने के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उनको हम लोग 1 लाइनर में कंपाइल करके
एक मैगज़ीन के रूप में लाते हैं। तो अभी जो मई का जो महीना है जो गया है, उसमें हमने 61 लाइनर के रूप में पूरी मैगज़ीन को कंपाइल करा है। आप जाके उसको कवर कर सकते हैं। और जो जून का जो महीना है उसकी अब कुछ ही दिनों में आने वाली है उसकी वीडियो, ठीक है। मेंस के टॉपिक्स की भी वीडियोस हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो भी मेंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करा जाता है। और अगर आप हमारे चैनल कम्युनिटी पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और फ़ायदा उठाइए। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ सेंट टू ट्रेन्स लेडन विद कोल टू इंडिया वाया INSTC। देखो निम्नलिखित में से किस देश ने INSTC से कोयले से लदी 2 ट्रेनों को भारत में भेजा है। अब देखो ये INSTC क्या है, यह है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। अब इसके बारे में बात करी गई है, तो यहाँ से ऐसा कौन सा देश है जिसने कि हमारे देश में कोयला भेजा है, तो क्या वो रशिया है, चीन है, मंगोलिया है या ईरान है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है रशिया, ठीक है। अभी रशिया ऐसा देश बना है जिसने इस रूट को फॉलो करते हुए हमारे मुंबई के पोर्ट पर अपने सेंट पीटर पोर्ट से और हमारे मुंबई के पोर्ट पर कोयला भेजा है, ठीक है। और इस रूट का उसने क्या करा है, इस्तेमाल करा है। अब देखो ये जो रूट है इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं अपने वर्ल्ड के मैप में। ये देखिए ये हमारा देश है भारत, ये ठीक है। अब भारत में यहाँ पर ये है हमारा मुंबई, तो ये हो गया मुंबई का पोर्ट हो गया, ठीक है। ये मुंबई के पोर्ट से यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रूट को देख रहे हैं, ठीक है। तो मुंबई से शुरू हुआ, तो मुंबई से जाएंगे ईरान में जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर है चाबार पोर्ट, ठीक है। चाबार पोर्ट पड़ेगा, फिर उसके बाद आएगा बंदर अब्बास पोर्ट यहाँ पर, ठीक है। ये इससे भी जाता है, ये बंदर अब्बास हो गया। फिर ये ईरान की जो कैपिटल है, राजधानी है तेहरान से होते हुए जाता है। फिर है अज़रबैजान से होते हुए जाता है, ठीक है। अज़रबैजान से जाएगा, फिर जाएगा अस्त्राखान से होते हुए जाएगा, फिर अस्त्राखान से मॉस्को में होते हुए जाएगा, और फिर मॉस्को से फाइनली ये पहुंचेगा सेंट पीटरबर्ग, और सेंट पीटरबर्ग है रशिया में, ठीक है। ये पूरा जो ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये रशिया का है, ठीक है ना। तो रशिया ने इस ही कॉरिडोर का यूज़ करते हुए, ये देखो यहाँ से ये पॉइंट जो मैं लगा रही हूँ ये इस कॉरिडोर के इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स है यहाँ पर, तो ये हमें याद होने चाहिए। तो यहाँ पर सेंट पीटरबर्ग से, कहाँ से, सेंट पीटरबर्ग से मुंबई में 2 ट्रेनें कोयले की भेजी गई हैं। इम्पॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो कॉरिडोर बना हुआ है ये इसकी लेंथ भी पूछी जा सकती है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 7200 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, ठीक है। कितनी है, 7200 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। और ये जो रूट है इसके अंदर रेलवेज़ भी आती हैं, क्या आती हैं, देखिए रेलवेज़ आती हैं, इसी के अंदर रोडवेज़ भी आ जाती हैं, इसी के अंदर सी पोर्ट्स भी आते हैं। तो ये हमसे पूछा जा सकता है, इसलिए हमने ये पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है साइपन आइलैंड। क्या है, साइपन आइलैंड यानी साइपन द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो क्या ये पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में है, या फिर अटलांटिक ओशन अटलांटिक महासागर में है, या इंडियन ओशन हिंद महासागर में है, या फिर आर्कटिक ओशन आर्कटिक महासागर में है। तो इसका जो आंसर है ये आएगा पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में है। अब ये जो साइपन आइलैंड है ये जूलियन असांजे को लेकर न्यूज़ में रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ से क्वेश्चन बनाया कि हमें ये साइपन आइलैंड पता होना चाहिए। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आते हैं, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये है वेस्ट पैसिफिक ओशियन, ठीक है। कहाँ पर है, वेस्ट पैसिफिक ओशियन में, यानी कि पश्चिम प्रशांत महासागर, ठीक है, पश्चिम प्रशांत महासागर में है। और ये कैपिटल है, कैपिटल यानी कि राजधानी है। किसकी राजधानी है, ये है नॉर्दर्न
मैरियाना आइलैंड की, ठीक है, नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड की राजधानी है साइपन आइलैंड, ठीक है। अब इसको मैप में देख लेते हैं कि हमें पता होना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा है मैप ऑस्ट्रेलिया से। देखो, ये है पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है। आप अगर ग्लोब पर देखेंगे ना, ग्लोब पर है ना, तो ग्लोब पर इस तरह से देखोगे, एक मिनट, ग्लोब पर अगर देखोगे तो ये जो प्रशांत महासागर है यहाँ से और यहाँ पीछे की तरफ ऐसे पूरा गोलाई में दिखेगा ये, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो फ्लैट है इसीलिए ये दिख नहीं रहा है, हम पेपर पर काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखिए, ये पैसिफिक ओशन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसको जोड़ देंगे तो एक पूरा पैसिफिक ओशन आ जाएगा, यानी कि प्रशांत महासागर आ जाएगा। तो इसके दो हिस्से होंगे, ये वाला पार्ट जो होगा ये होगा इसका वेस्टर्न पार्ट, और ये वाला जो पीछे वाला होगा अगर आप ग्लोब पे देखेंगे तो ये होगा ईस्टर्न, यानी कि पूर्वी हिस्सा होगा इसका, और ये होगा इसका पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। तो ये जो लोकेशन है यहाँ पर, एक मिनट देखिए, हाँ, अगर हम यहाँ देखेंगे ये वाली लोकेशन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो इस लोकेशन पर ये साइपन आइलैंड पड़ेगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। चलो, ये हमें नहीं भूलना है कि यहाँ पर है हमारा साइपन आइलैंड, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो है ना, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कई सारे देशों की कॉलोनी रहा है, जैसे कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में अगर देखा जाए तो जापान, स्पेन, जर्मनी, है ना, स्पेन, जर्मनी और जापान और यूएसए ने इसके ऊपर कंट्रोल भी करा था, ठीक है, कई बार इसमें ऐसा था। चलिए, अब अगर इसकी इकोनॉमी को देखा जाए तो इसकी इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था, वो मेनली टूरिज़्म पर ही बेस्ड है, ठीक है। और यहाँ पर जो जैसे कोरिया के टूरिस्ट आते हैं या फिर चाइनीज़ टूरिस्ट आते हैं, ये लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं टूरिस्ट के रूप में, ठीक है। और ये जो मैंने टेरिटरी आपको बताई है, ये अभी जो किसके अंडर कंट्रोल में है, वो है यूनाइटेड स्टेट के कंट्रोल में है ये, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है आलमाटा टेलीस्कोप। आलमाटा टेलीस्कोप के बारे में देख लेते हैं। आलमाटा टेलीस्कोप लोकेटेड इन, आलमाटा टेलीस्कोप स्थित है, कहाँ पर स्थित है? क्या ये एटाकामा डेजर्ट में है, या कालाहारी डेजर्ट, या फिर गोबी डेजर्ट यानी रेगिस्तान में है, या सहारा डेजर्ट यानी सहारा रेगिस्तान में है? तो ये है एटाकामा डेजर्ट में। देखो, सबसे पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं कि आलमाटा की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म में ही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो फुल फॉर्म में क्या है? ये है एटाकामा, ठीक है। क्या है? एटाकामा लार्ज मिलीमीटर, लार्ज मिलीमीटर एरे, ठीक है, एरे करके है, और फिर है टेलीस्कोप। ये हमें याद रखनी है कि एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप इस अल्मा टेलीस्कोप की फुल फॉर्म है, जो कि हमसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। और ये एक तरह का क्या है? ये एक तरह का रेडियो टेलीस्कोप है, ठीक है, रेडियो टेलीस्कोप है, जो चिली देश है ना, चिली कंट्री के एटाकामा डेजर्ट में है ये, ठीक है। चिली देश के एटाकामा रेगिस्तान में है ये। और ये काम क्या करता है? ये देखिए, अगर कोई भी धूल भरे बादल होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा धूल भरे बादल होंगे या बादल होंगे, तो उनमें से भी ये जो है क्रॉस करके जाएगी। इसकी इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है, और वहाँ जाकर जो भी आसमान में जो स्टार्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, उनकी स्टडी आराम से कर सकता है। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ज़्यादा इसकी पोटेंशियल है, इसकी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसकी पावर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि ये है किस देश का? तो देखिए, ये जो टेलीस्कोप है ये पार्टनरशिप से बना है। अब पार्टनरशिप में कौन कौन से देश हैं? एक तो यूएसए ही है, ठीक है, यूएसए हो गया, और 16 कंट्री हो गई किसकी? यूरोप की हो गई, और बाकी इनके अलावा एक हो गया कनाडा, ठीक है, कनाडा हो गया, फिर है जापान है, साउथ कोरिया है, ठीक है, साउथ कोरिया, और एक है चिली। चिली देश में तो ये है ही, तो ये तो आएगा ही। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन सारे कंट्रीज़ की यहाँ पर जो है भागीदारी है, पार्टनरशिप है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंट्रीज लार्जेस्ट लियोपार्ड सफारी?
निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी कौन सी है? देखिए यहाँ पे तेंदुआ सफारी की बात करी गई है। तो क्या ये बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क यानी कि बनेरघट्टा जैविक उद्यान में है, या सरिस्का नेशनल पार्क में है, या फिर यह मानस नेशनल पार्क में है, या फिर है कॉर्बेट नेशनल पार्क में है? तो देखिए ये है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क यानी कि बनेरघट्टा जैविक उद्यान में है ये। देखो इसमें न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये है कि अभी अभी यहाँ पर बनेरघट्टा में इंडिया की, हमारा जो भारत है, इंडिया की सबसे बड़ी लेओपार्ड की सफारी खोली गई है। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट क्या याद रखना है कि ये पूरे भारत की लार्जेस्ट है यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी है, इंडिया की सबसे बड़ी है। और अगर हम बोलें कि साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत की ये फर्स्ट यानी कि पहली सफारी है। और कहाँ पर है? ये है कर्नाटका में। ठीक है, ये याद रखना है कि ये है कर्नाटका में ये है। अब देखो लेपर्ड का नाम, साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जा सकता है कि लेपर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है, क्योंकि एग्जामिनर जो भी करंट अफेयर होता है ना, उसमें से स्टैटिक पोर्शन जो हमारे सिलेबस का जो पार्ट है उसी में से उठाकर क्वेश्चन देगा। जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, आसपास के जो एग्ज़ाम है, इन दोनों जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वहाँ पर यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, खबरें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन इनसे स्टैटिक पार्ट में से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो देखो ये पूछा जा सकता है कि लेपर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है, तो उसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डस। ठीक है, ये हमें याद रखना है, क्या है? पैंथेरा पार्डस इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये बिग कैट की बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, तो ये उसकी सबसे छोटी है, ये स्मॉलेस्ट है ये। ठीक है ना। दूसरा क्या है कि ये नॉक्टर्नल एनिमल होता है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ, सबसे ज़्यादा जो लेपर्ड है वो कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि तेंदुए सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद आता है कर्नाटका का नंबर, ये हमें पता होना चाहिए, और फिर आता है महाराष्ट्र का नंबर। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। चलो हाँ, इसकी अगर हम देखें इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसका स्टेटस क्या है, तो ये आता है शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है, शेड्यूल 1 में आता है, इसका कंजर्वेशन स्टेटस है ये। चलिए तेंदुआ की बात हो रही है यहाँ पर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है? क्या ये असम में है, आंध्र प्रदेश में है, मणिपुर में है, या फिर वेस्ट बंगाल में है? तो देखिए ये जो है ना रायमोना नेशनल पार्क, ये असम में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये असम में। अब ये खबरों में क्यों था? खबरों में ये इसीलिए है कि आपको पता होगा, आपने कई बार सुना भी होगा कि एक जानवर होता है जो कि गॉट यानी बकरी और हिरन से सिमिलरिटी रखता है देखने में, अगर देखा जाए तो उसको बोलते हैं सीरो। ठीक है, सीरो नाम का एक एनिमल है जो कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो पहाड़ों पर काफ़ी ऊंचाई पर पाया जाता है। कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? 200 मीटर से। ठीक है, 200 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। ठीक है, ये इसकी खासियत है कि 200 मीटर से 3000 की ऊंचाई पर ही ये पाया जाएगा। लेकिन अभी अभी न्यूज़ में क्या आया है कि ये जो हिमालयन सीरो है, ठीक है ना, ये है हिमालयन सीरो, क्योंकि ये हिमालय में ही पाया जाता है, इसलिए इसके नाम के आगे हिमालयन वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पाया गया है? ये 96 मीटर की नीचाई पर ही पाया गया है। अब ये अजीब बात है कि ये इतनी नीचाई पर पाया गया है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए। और ये कहाँ पाया गया है? ये पाया गया है रायमोना नेशनल पार्क, जो कि असम में है। इसीलिए हमसे पूछा जा सकता है, देखिए ये न्यूज़ में आई है। ठीक है, यहाँ पर ये देखा गया है, पाया नहीं गया, सॉरी, यहाँ पर ये देखा गया है, क्योंकि नॉर्मली तो 200 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये नॉर्मली पाया जाता है, लेकिन अभी देखा गया है ये 96 मीटर की हाइट पर देखा है फ्रॉम द सी लेवल अगर देखें तो। ठीक है, और कहाँ है? रायमोना नेशनल पार्क। तो ये रायमोना नेशनल पार्क असम में है, ये हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खबर है ये। ठीक
ठीक है, ये नेशनल पार्क हमसे पूछा जा सकता है। अच्छा, इसका जो हैबिटेट है अगर नॉर्मली देखा जाए तो देखो 2 सेंचुरी हैं, दोनों की दोनों भूटान की है। ये कौन कौन सी है? एक सेंचुरी है फिबोसो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम से है, और दूसरी है रॉयल मानस नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये दोनों भूटान में है, ये हमें याद रखना है, ये हमारे देश में नहीं है, ये भूटान में पड़ते हैं। ठीक है, और ये रायमोना तो हमें याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये था यहाँ पर यहाँ पर ये असम की बात अभी हमने करी है ना, तो असम यहाँ पर इस तरह से है, तो बस ये वाला एरिया हमें याद रखना है, ये वाला एरिया। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली अ स्किन बैंक फैसिलिटी वाज लॉन्च बाय। हाल ही में स्किन बैंक की सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है? क्या ये DRDO के द्वारा शुरू गई है? क्या ये इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू गई यानी कि भारतीय सेना के द्वारा, या फिर भारतीय नौसेना के द्वारा, या फिर इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना के द्वारा? तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू करी गई है। बड़ी खबर है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, किसने करी है? ये रिसेंटली अभी करी है, हमारी इंडियन आर्मी ने ये शुरू करी है। अब देखो जिस तरह से हमने सुना है कि ब्लड बैंक के बारे में हमने सुना है, ठीक है, किसके बारे में सुना है? ब्लड बैंक्स के बारे में। इसी तरह से स्किन बैंक्स भी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? स्किन बैंक्स होते हैं। अब यहाँ पर भारतीय सेना ने क्यों खोला है? देखिए हमारे जो सैनिक है ना, जब वो युद्ध पर जाते हैं तो उनके इंजरीज हो जाती हैं, है ना, स्किन बर्न हो जाती है, मतलब जल जाती है, तो उनके लिए कई बार क्या होता है, स्किन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक नई फैसिलिटी दी गई है जो कि हमारे सैनिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए बहुत ही एक बढ़िया कदम है। ठीक है, यहाँ पे स्किन का मतलब है त्वचा, क्या बोलते हैं स्किन को? है ये त्वचा की, एक मिनट, ये है त्वचा। ठीक है, स्किन का मतलब यहाँ त्वचा की बात हो रही है हमारी, तो ये उसका बैंक है ये। तो यहाँ पर कोई भी इंसान जो है अपनी स्किन को डोनेट कर सकता है। अब यहाँ पर कुछ शर्तें भी होती हैं कि ऐसे नहीं कि कोई भी इंसान आकर डोनेट कर देगा, ठीक है ना, उसकी एक मिनिमम एज है कि 18 साल तो होनी ही चाहिए उस इंसान की जो उम्र है। हाँ, लेकिन मेल या फीमेल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी स्किन अपनी यहाँ पर डोनेट कर सकता है। ठीक है, चलिए हाँ, और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे और बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग की बात हुई है, तो यहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग 2 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है ऑटोग्राफ्ट, ठीक है, ये है ऑटोग्राफ्ट, और ये है एलोग्राफ्ट। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ऑटोग्राफ्ट का मतलब है कि जब किसी जो भी पेशेंट है उसकी ही बॉडी में से, उस पेशेंट की खुद की बॉडी में से स्किन एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर लगा दी जाए, ठीक है ना, बॉडी के दूसरे पार्ट में लगा दी जाए, तो ये हो गया ऑटोग्राफ्ट। और एलोग्राफ्ट क्या होता है कि यहाँ पर जो भी पेशेंट है उसकी स्किन ना लेकर किसी और इंसान की स्किन यहाँ पर लेके उसको लगा दी जाए, तो ये हो गया एलो। ठीक है, ये हो गया एलो, यहाँ एलो आएगा। और ऑटो किस में आएगा? ऑटो आएगा कि वो सेम इंसान है यहाँ पर, ठीक है, हाथ से लेके पैर में लगा दी या कहीं और से लगा के कहीं भी लगा दी, तो ये होता है ऑटो वर्ड समझ जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली एन आउटब्रेक ऑफ स्वाइन फीवर डिजीज़ सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द इंडिया। हाल ही में भारत के किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन बुखार रोग का प्रकोप देखा गया है? क्या ये मणिपुर में देखा गया है, नागालैंड में देखा गया है, मिज़ोरम में देखा गया है, या फिर पंजाब में देखा गया है? तो ये देखा गया है मिज़ोरम में देखा गया है। ठीक है, कौन सा है? अफ्रीकी स्वाइन बुखार यानी कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर की यहाँ बात की जा रही है। तो देखिए ये जो है मिज़ोरम में बहुत सारे अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे पिग्स की डेथ हो गई है। पिग्स मतलब है सूअर, ठीक है, क्या है? पिग्स मतलब सूअर, इनकी यहाँ पर बहुत सारी डेथ हो गई है। तो ये चीज़ जो है न्यूज़ में है। देखो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि ये वायरल डिजीज़ है, मतलब कि वायरस से होती है, ठीक है ना, और इसकी जो मोर्टेलिटी है वो है 100%, यानी कि अगर ये वायरस किसी सूअर को हो जाता है, किसी पिग को हो जाता है, तो ये 100% उसकी मौत निश्चित है, वो
मर जाता है। ठीक है, अब वायरल डिजीज़ तो है ही, लेकिन इसके अंदर है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यह पूछा जा सकता है कि आरएनए डीएनए क्या है, कौन सा वायरस है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। ठीक है, चलिए हाँ, तो ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और हाँ, अगर आप लोगों के लिए, आप जो लोग हैं, आपको कोई सुझाव है हमारे लिए तो आप हमें वो भी दे सकते हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।